वीडियो बिल्कुल छोटी सी है। आज मैं बताने वाला हूँ L&T कंपनी जो रहती है उसमें एक क्वालिटी इंजीनियर का क्या काम होता है। मैं खुद से नहीं बताऊंगा, उनकी वेबसाइट पे चलूंगा। एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है QA/QC इंजीनियर की। उन्होंने मेंशन किया है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन मांगा क्या क्या है, आपका काम क्या रहेगा साइट पे, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो आपकी जॉब की डिटेल भी मिल जाएगी और साथ ही साथ एक क्वालिटी इंजीनियर क्या काम करता है साइट पे, 10 चीजें उसको करनी पड़ती हैं, वो इससे क्लियर हो जाएगा और इसके थ्रू आप L&T कंपनी में जा सकते हो। तो डायरेक्ट चलते हैं इनकी जॉब पोस्ट पे। और भी काफी सारा रिक्रूटमेंट है, सिर्फ क्वालिटी इंजीनियर की नहीं है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। अप्रॉक्स 200 पोस्टें हैं, तो डिटेल भी देख लो। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेशर और स्टूडेंट्स के लिए। जॉब्स के लिए कहां अप्लाई करना है वो बाद में मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो, क्वालिटी इंजीनियर जो रहेगा, सबसे पहला काम साइट पे रहेगा उसका साइट इंस्पेक्शन का। जो भी काम चल रहा होगा, फुटिंग से लेकर स्लैब तक, हर एक काम का, फिनिशिंग, फुटिंग, हर चीज का उसको साइट इंस्पेक्शन करनी होती है। डेली घूमना ही होता है साइट पे। NCR उसको बनाना पड़ेगा, जो रहती है नॉन कॉन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। मतलब अगर कोई काम चल रहा है, लगा लो प्लिंथ वर्क का काम चल रहा है, तो वहां पे सही से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिटी से हिसाब से काम नहीं किया इंजीनियर ने, जहाँ, क्योंकि देखो आप एज ए क्लाइंट काम करोगे या किसी के लिए काम करोगे, तो जो जिसका काम चल रहा है उसके लिए आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि ये जो काम चल रहा है ये सही से नहीं हो रहा है। तो NCR बनती है वहां पे। फिर उसका जब NCR की रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है, एक फॉर्मेट रहता है, वो फिलअप करना पड़ता है और उस हिसाब से क्लाइंट को दिया जाता है और वो सही से काम करता है, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। NCR को क्लोजिंग भी बोलते हैं। दूसरा SOR क्या हो गया, ये सामने जो आप देख रहे हो मैं दिखा देता हूं। ये बेसिक टर्म छोटी छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा होता है। SOR आ गया, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आपको डेली, मतलब वीकली भी रहता है, मंथली भी रहता है, डेली भी रहता है। आपको विजिट करना है साइट पे, एक रिपोर्ट बनानी होती है कि आज ये काम चल रहा था, यहाँ ये मिस्टेक हुई, यहाँ ये काम चल रहा था। तो साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट SOR आपको बनाना पड़ता है। फिर PQR जो प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू रहता है, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, उसके टेस्ट करके उसका रिव्यू देना होता है। फिर आपको मेथड स्टेटमेंट जो रहती है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेंगी क्वालिटी इंजीनियर की, वो आपको करनी है। नेक्स्ट जो काम रहता है आपका, वो रहता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड टेस्ट रिपोर्ट रिलेटेड टू क्वालिटी। जो भी टेस्ट रिपोर्ट होते हैं, जो भी साइट पे टेस्ट होंगे, वो आपको मेंटेन करके रखने हैं। कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है कि उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं, पूरी डिटेल आपको रहनी होती है। जैसे मैंने कहा NCR बनाई जाती है, तो इंस्पेक्शन करके, जैसे वो तब देखा था आपने कि काम सही से नहीं हो रहा था, तो आपने NCR बना दी थी। फिर उसकी क्लोजिंग करनी है दूसरे तीसरे दिन, उसको टाइम दे के आना है कि मैं देखने आऊंगा, या 1 घंटे बाद देखने आऊंगा। अगर सही से नहीं हुआ होगा तो फिर वो क्लोजिंग करनी होती है। ठीक है, जो भी डीलिंग रहेगी क्लाइंट से क्वालिटी के रिलेटेड, वो आपका काम रहेगा क्वालिटी अश्योरेंस और कंट्रोल का। फिर जो भी लैब वर्क होगा, क्योंकि लैब में अलग इंजीनियर रहता है। फ्रेश थोड़ा लगा लो आपका 2 साल एक्सपीरियंस होगा, वो 1 साल का वहाँ लैब टेक्नीशियन रहेगा, उसका लैब वर्क देखना है। कंक्रीट प्रोडक्शन, आपको प्लांट पे जाना है, कंक्रीट प्रॉपर से डिजाइन मिक्स के हिसाब से किया जा रहा है, प्रोपोर्शन सही है, मिक्सिंग सही है, वो सब चीजें देखनी होती है। आपको मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड। बेसिक नॉलेज ऑटोकैड का आपको चाहिए, ज़्यादा सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर को नहीं चाहिए होते हैं। ऑटोकैड थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, बहुत है। MS एक्सेल उसको आना चाहिए, MS पावर पॉइंट आना चाहिए और वर्ड, मतलब 4 सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ऑटोकैड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और वर्ड उसको आना चाहिए। फिर उसको जो भी रिलेशनशिप होते हैं साइट इंजीनियर से, जब बाकी जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करने होंगे, वो उसको अच्छे से करने हैं। फिर जो टेस्ट रहते हैं, मतलब लगा लो सॉइल के टेस्ट, ठीक है, रॉक टेस्टिंग, MDD, ये हाईवे वर्क का क्वालिटी इंजीनियर किसके लिए, हाईवे वर्क के लिए। और सेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी टोटली सेम ही रहता है। MDD उसको करना है, लिक्विड लिमिट उसको करना है, प्लास्टिक लिमिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्रीज स्वेल इंडेक्स, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और हाइड्रोमीटर एंड वेट सिप एनालिसिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, UCS, PLI टेस्ट जो भी रॉक के लिए रहते हैं वो करने रहते हैं। तो ये काम रहता है एक क्वालिटी इंजीनियर का साइट पे जाके। अभी रिक्रूटमेंट का भी बता देता हूं आपको कि रिक्रूटमेंट, इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, हम L&T के जो जॉब पोर्टल है, जहां पे सारी रिक्रूटमेंट्स आती हैं, उस पेज पे हम पहुंच जाएंगे। वहां बाकी जॉब्स का भी मैं डिटेल दे देता हूं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जल्दी जाके अप्लाई कर सकते हो। देखो L&T के जॉब पेज पे हम पहुंच चुके हैं। मतलब अप्रॉक्स 50,000 प्रोफेशनल इनके हैं, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं जो। तो आपके पास मौका है यार इस फॉर्म से जुड़ने का, काम करने का। तो L&T एनर्जी में 318 पोस्टें हैं। हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में 140
पोस्टें हैं उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ की हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, हम चलते हैं। देखो सबसे पहली जॉब देख लेते हैं क्या। देखो 4 पेजेस तक है। मैनेजर फोरमैन चाहिए, 3 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। फिर इसमें भी सेम मैनेजर फोर्स वो 3 से 28 साल का एक्सपीरियंस, QAQC 3 से 28 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 से 20 साल का सुपरविजन का, मैनेजर का। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चीफ सेफ्टी मैनेजर 15 से 24 साल। फिर क्वालिटी इंजीनियर मैकेनिकल, क्वालिटी इंजीनियर 3 से 5 साल। QAQC 0 से 5 साल फ्रेशर जो अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना। तो इसके लिए इन्होंने मेंशन कर दिया अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए यहाँ आप नए हो तो रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल डाल के अपना रिज्यूम बनाओ और अच्छे से डाल दो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर भी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो ये सिविल साइट विजिट आपको दे रहा है। और साथ ही साथ आज हमारे आए 250 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। डेली इंटरव्यू क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूँ। ये 250 इंटरव्यू क्वेश्चन आगे ना नीचे आते हैं। 50 इंटरव्यू क्वेश्चन, 150 इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2, 120 इंटरव्यू क्वेश्चन, 20 इंटरव्यू क्वेश्चन, 250 इंटरव्यू क्वेश्चन, 150 इंटरव्यू क्वेश्चन, 250 इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब डेली इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज सिविल साइट विजिट फ्री में आपको दे रहा है। बस आपको उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अभी जल्दी जाके अप्लाई कर लो।